पहले सेमेस्टर 1 के बच्चे इतने परेशान हैं इस टाइम पे कि उनको लग रहा है कि यार अभी एडमिशन लिया और अभी एग्जाम आ गया। अब जो बच्चा एसएल में आज एडमिशन लेगा उसे पता चलेगा 30 दिन में पेपर कैसे देंगे यार। 35 टू 40 आवर में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये बात समझ लीजिए। जिसके अंदर हम क्या क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले बुक के क्वेश्चंस, 10 ईयर के क्वेश्चंस, लाइव क्लास तो हो ही रहे हैं, और जितने मेरे से पॉसिबिलिटी होगा मैं रिवीजन क्लास भी क्विकली वाला जो वन शॉट कहते हो काइंड ऑफ वो कर दूंगा। तो ये सारा का सारा आपका सिनेरियो है। आपके बिजनेस लॉ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या बिजनेस एप्लीकेशन प्रिंसिपल, एमपीए, बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपको सबको लेकर चलना होगा। तो मैं स्ट्रेटेजी भाई बताऊं तो आप अकाउंट्स को एटलीस्ट अगर आज से डेली 1 घंटे देते हैं, मैंने बोला 30 से 40 घंटे, तो अगर डेली आज से आप 1 घंटे मुझे दे देते हैं अपने पढ़ाई को, अकाउंट्स को, तो आपकी अकाउंट्स की चिंता हो जाती है खत्म। और वो 1 घंटे आप दिन में दें, सुबह दें, रात में दें, वो आपकी मर्जी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं बात करने वाला हूं सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए। सेमेस्टर 1 के बच्चों के साथ एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसा क्यों सर? अगर मैं बात करूं तो सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी जो एक तो उनका एडमिशन, अब मैं बात करूं रेगुलर वालों का अगस्त में चलो हो गया था, एसएल वालों का तो अभी तक चल रहा है, और उनका एग्जाम जैन में मेरे हिसाब से ठीक था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि जैन के बजाय आपका एग्जाम हम दिसंबर में ही ले लेंगे। तो आप समझो नवंबर 10, मतलब कि आपके पास सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो ज्यादा दिन नहीं है, आपके पास 30 डेज हैं, 30 डेज हैं सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट। अब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं करने का मतलब इस डेट को लेके आप बहुत ज्यादा चिंता अगर करते हो तब भी कोई फायदा नहीं है। मतलब जो डेट्स आ गई हैं वो डेट तो रहेंगी रहेंगी। तो सर अब क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सेमेस्टर 1 के बच्चे इतने परेशान हैं इस टाइम पे कि उनको लग रहा है कि यार अभी एडमिशन लिया और अभी एग्जाम आ गया। अब जो बच्चा एसएल में आज एडमिशन लेगा उसे पता चलेगा 30 दिन में पेपर कैसे देंगे यार। तो ये एक बड़ी समस्या है कि बहुत जल्दी पेपर हो रहे हैं उनके। तो जिस वजह से मैं सेमेस्टर 1 वाले बच्चों को, जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट, उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूं ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ लो। आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। तो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स का एग्जाम होगा, किस पैटर्न पे रहेगा, ये प्रोग्राम ऑनर्स दोनों के लिए मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो पैटर्न रहेगा इसको 2 हिस्से में बांट देता हूं मैं। इस पैटर्न को मैं 2 हिस्से में बांट देता हूं। सर 2 हिस्से कौन कौन से? एक हिस्सा हमारा रहने वाला है, एक हिस्सा होगा हमारा थ्योरी का, और एक हिस्सा होगा आपका प्रैक्टिकल का। एक हिस्सा होगा आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यानी मैं बात करना चाह रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के। तो आपके 2 हिस्से में बट जाते हैं, आप समझिएगा बात को, उसी हिसाब से प्रिपरेशन आपको करना है। 2 हिस्से में बट जाते हैं, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो एफए का बहुत आराम से हो सकता है 30 दिन में। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से करना पड़ेगा। जो थ्योरी वाला सेक्शन है ये आपका 30 मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का 30 नंबर का थ्योरी आप मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जो आपको करने ही करने पड़ेंगे मजबूरन, ये तो करने ही पड़ेंगे। और बाकी जो 60 मार्क्स का है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है आपका। अब क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और किस यूनिट में से थ्योरी आएंगे? अब थ्योरी के लिए मैंने इस हिसाब से नोट्स बनाया है कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं उससे बाहर थ्योरी नहीं आ सकता। आपके जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उसके थ्योरी वाले फोल्डर में है, और जितने बच्चे यूट्यूब पे हैं वो आप नीचे व्हाट्सएप पे नंबर गिवन है, आप वहां से कम्युनिकेट कर लीजिए और वो बता देंगे किस तरीके से आपको वो थ्योरी वाले नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, थ्योरी के अंदर मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लिखा है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर आंसर के लिए मैंने 10 ईयर लिखा हुआ है, मार्केट में आपको 10 ईयर मिलेगा, वहां पे आंसर मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन आंसर दोनों लिखूं तो बहुत सारे पेजेस में वो
हो जाएंगे। तो फिर बात बढ़िया नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या करा, सिर्फ थ्योरी नहीं, इनफैक्ट प्रैक्टिकल में से भी क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो भी डाले हैं मैंने उसके अंदर। अब सर थ्योरी किस किस में से आएगा, एक तो आएगा ये यूनिट नंबर 1 में से, यूनिट नंबर 1 में से, और यूनिट नंबर 1 में से सीधा सीधा 18 मार्क्स का आएगा, सीधा सीधा 18 नंबर का थ्योरी आएगा, समझे। इसके बाद यूनिट नंबर 2 में से सीधा सीधा 6 मार्क्स का थ्योरी आने वाला है। इसके बाद यूनिट नंबर आपका 4 में से, जो यूनिट नंबर 4 है उसमें से भी आपका 6 मार्क्स का थ्योरी आएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल थ्योरी बन जाएगा हमारा 30 मार्क्स का। अब इसमें क्या थ्योरी आ सकता है, यूनिट 1 जो है अभी आप बिल्कुल भी ना करें। यूनिट 1 में आपके 8 से 10 चैप्टर डाले हुए हैं, 7 8 10 चैप्टर डाले हुए हैं, जो कि आप करोगे तो उसके अंदर उलझ जाओगे। अब सर न्यूमेरिकल, एक तो यूनिट नंबर आपके 2 में से न्यूमेरिकल आएगा, जिसके अंदर आपका इन्वेंट्री है एंड आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। ये आपका आएगा 12 मार्क्स का। आपका एक इन्वेंट्री और उसके ऑप्शन, उसके साथ बी पार्ट थ्योरी या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन और बी पार्ट थ्योरी, ऐसे बनेगा। यूनिट नंबर आपका 3, इसमें से फाइनल अकाउंट और इसके साथ और में आएगा आपका एनपीओ, और ये बनेगा आपका पूरे 18 मार्क्स का। मैं तो पूरा बता देता हूं क्योंकि कम टाइम है, मैं वैसे जनरली ऑप्शन बताता नहीं कि किसमें क्या ऑप्शन आएगा। उसमें क्या करते हैं बच्चे, पूरी स्टडी नहीं करते, छोड़ देते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप पढ़ रहे हो तो पूरे अच्छे से पढ़ो, ऑप्शन में जो आएगा बाद में, तो क्योंकि कम समय बचा है इसलिए क्या क्या ऑप्शन में आएगा ये भी मैं बता देता हूं। तो एनपीओ और फाइनल अकाउंट, जिस बच्चे ने फाइनल अकाउंट कर लिया अभी एनपीओ छोड़ सकते हैं, एनपीओ टफ है कंपैरेटिवली। ऐसे ही इन्वेंट्री और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसमें ऑप्शन में आएगा। यूनिट नंबर आपके 4 में से आएगा ब्रांच, और इसके और में भी आपको देखने को मिलेगा ब्रांच ही, ये भी 18 मार्क्स का आएगा। यूनिट नंबर आपका फिर से 4 में से आएगा आपका डिपार्टमेंटल, इसके और में आपको लीज देखने को मिलेगा, ये भी आपका होगा क्योंकि यूनिट नंबर 4 है, ये आएगा 12 नंबर का। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहां पे देखते हो तो आपके कितने मार्क्स बन जाते हैं सर, 12 मार्क्स, 18 मार्क्स, 18 मार्क्स और 12 मार्क्स, तो ये हो गए 60 मार्क्स। ये पेपर का पैटर्न है। जो बच्चा पेपर के पैटर्न को मैं बता रहा हूं अगर वो समझ ले और मेरी बातों को अच्छे से जान ले तो वो बड़े आराम से 30 दिन जो बचे हैं इसमें भी अपने सिलेबस को खत्म कर सकता है, बड़े आराम से खत्म कर सकता है। यानी सर हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप उठाइए फाइनल अकाउंट, उसके बाद आप उठाइए इन्वेंट्री। फाइनल अकाउंट की सारी वीडियो यूट्यूब पे है, इन्वेंट्री की सारी वीडियो यूट्यूब पे है, और हमारे पेड एप्लीकेशन में भी है। जो बच्चे पेड एप्लीकेशन और यूट्यूब पे, काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर क्या डिफरेंस है डाउट का। अब देखिए जिन बच्चों के डाउट आते हैं तो डाउट के लिए हमें जो फाइनेंशियल अकाउंट के डाउट पूछे जाते हैं, मैं नाम तो नहीं दिखाऊंगा, चलो ये जैसे ये बच्चे डाउट भेजते हैं तो इसके डाउट का बस ये रूल रहता है कि भाई डाउट इसके एक तरीके से 1 to 1 व्हाट्सएप पे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और साथ के साथ पीडीएफ नोट्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह बड़ी सारी चीजें रहती हैं, वो मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मेन आपके साथ अभी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा जो आप पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, वो पढ़ना आप ब्रांच, और चौथा जो पढ़ना वो पढ़ना डिपार्टमेंटल, पांचवा जो आप पढ़ना डेट इज डेप्रिसिएशन, और छठा जो आप पढ़ोगे यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये, और 6 नंबर पे जो आप पढ़ने वाले हो लीज। ये 6 चैप्टर हैं जो कि आपको 60 नंबर दिलाएंगे। ये 6 चैप्टर है जो आपको 60 मार्क्स दिलाने वाले हैं। अब आपके ऊपर टोटल डिपेंड है कि भाई कैसे करोगे। इसमें से 60 नंबर का 100% पूछा ही पूछा जाएगा। अब इसके और में यही रहेगा, एक अलग से 7वां चैप्टर है एनपीओ।
तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मैंने ये भी करा देना है, किसी बच्चे को ये समझ में आए तो ये कर लेगा, मैं तो सारा सिलेबस करा के चलूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि इसके अंदर आप इसको अगर क्योंकि कम टाइम है, अगर आप मुझसे पूछते जुलाई अगस्त में अगर पूछते तो मैं बोलता हूं एनपीओ करो, क्योंकि मेरा मेन पर्पस पता है क्या है, मैं चाहता हूं कि आपके मार्क्स पहले आपको लर्निंग आना चाहिए, मार्क्स बाद में। लेकिन ये सिचुएशन डीयू वालों ने वो क्रिएट कर दिया कि 1 महीने कम कर दिए आपके, जिसकी वजह से अगर आप लर्निंग की तरफ जाओगे तो आपके मार्क्स आएंगे नहीं, और फिर देखोगे सर उस लर्निंग का क्या फायदा जब हम आगे प्रमोट ही नहीं हो पाए। तो इस वजह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा एक रोड मैप कह लो, ब्लूप्रिंट कह लो वो। अब सर ये कितने घंटे में खत्म होगा? ये पूरा का पूरा कोर्स आपका 35 से लेके 40 घंटे के अंदर हम कवर करवा रहे हैं। 35 to 40 आवर में पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये बात समझ लीजिए। जिसके अंदर हम क्या क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले बुक के क्वेश्चंस, 10 ईयर के क्वेश्चंस, लाइव क्लास तो हो ही रहे हैं, और जितने मेरे से पॉसिबिलिटी होगा मैं रिवीजन क्लास भी क्विकली वाला जो वन शॉट कहते हो काइंड ऑफ वो कर दूंगा। तो ये सारा का सारा आपका सिनेरियो है। आपके बिजनेस लॉ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट या बिजनेस एप्लीकेशन प्रिंसिपल, एमपीए, बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, आपको सबको लेके चलना होगा। तो मैं स्ट्रेटेजी बाई बताऊं तो आप अकाउंट्स को एटलीस्ट अगर आज से डेली 1 घंटे देते हैं, मैंने बोला 30 से 40 घंटे, तो अगर डेली आज से आप 1 घंटे मुझे दे देते हैं अपने पढ़ाई को, अकाउंट्स को, तो आपकी अकाउंट्स की चिंता हो जाती है खत्म। और वो 1 घंटे आप दिन में दें, सुबह दें, रात में दें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि जो मैं वीडियो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं आपके पास, और साथ के साथ जो बच्चे हमारे पास पेड वाले बैच में उनको भी सारा सिस्टमेटिक। हाँ, यूट्यूब पे और पेड में एक चीज में डिफरेंस देखो, आप यूट्यूब पे आए हो, यूट्यूब पे पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि बीकॉम कैसे पढ़ना है। तो बीकॉम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपके पास 10 ईयर होना चाहिए, और 10 ईयर आपका शिवदास का 10 ईयर आएगा। कहां से मिलेगा सर? किसी भी बुक स्टोर जो कॉलेज की किताबों को बेचते हैं वहां से जाके आप ले सकते हैं। और ये एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के आपको लेने पड़ेंगे, इससे बड़ा हेल्प मिलने वाला है। अभी आपको पता नहीं है इसके बारे में, जो एसओएल वाले बच्चे हैं वो तो समझ जाओ भाई, आपको तो कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन जो रेगुलर वाले बच्चे हैं अपने सीनियर से पूछ लेना, वो कहेंगे भाई इससे पढ़ ले, इससे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एक तो ये लेना है, प्लस आप लोगों ने बुक लिया है तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के तो आपको क्या ले लेने हैं? बुक ले लेने हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स के आपको बुक ले लेना है। अब पढ़ने का क्या तरीका है हमारा? हम जैसे 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे की आपने क्लास देखा, वीडियो देखा, और वीडियो सारे रिकॉर्डेड है। अब कुछ बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वो तो यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूं कि वो सारा कर लेंगे। अब बात करते हैं सर, जो बच्चे अभी आज वीडियो को देख रहे हैं, एग्जाम से मान लो 10 दिन पहले देख रहे हैं, या आज एग्जाम से 30 दिन पहले देख रहे हैं, तो देखो यूट्यूब के अंदर क्या दिक्कत है कि आपको एक डिस्ट्रैक्शन होगा। यहां पे सबसे बड़ी समस्या है, एक क्लास देखा ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, दूसरी क्लास देखा ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तीसरी क्लास देखा ये भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, फिर एक चैप्टर देखा यार इसने वो वाला बढ़िया पढ़ाया था, तो वो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। जो रिकमेंडेशन में चीजें आती हैं उससे दिक्कत होगी। तो मैं उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि भाई आप जो है वो पेड कोर्स लीजिए। और सर कहां से लेने हैं? मेरे पास से छोड़ के आप कहीं से भी ले लीजिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मैं अगर कहूंगा मुझसे ले लीजिए तो फिर कहोगे सर ये तो अपने कोर्स होगा। मेरे पास से छोड़ के जहां आपको अच्छा लगे वहां से ले लीजिए। जहां ऑफलाइन जाना है सबसे बेस्ट, लेकिन उसे गारंटी, जो गारंटी ले ले ऑफलाइन में कि मैं करा दूंगा, क्योंकि 30 दिन में सारे चैप्टर कराना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास जो बच्चे हैं, मैंने अभी कोर्स का प्राइस 399 रुपीज किया हुआ है। अब मजे की बात, बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के, आर्ट्स बैकग्राउंड के भी कॉमर्स में हैं, भाई उनके लिए हमने एक अलग से फोल्डर बना दिया है। उस फोल्डर के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है जो कोर्स लेंगे। और जिन बच्चों का 11th और 12th में बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था अकाउंट्स में, उनके लिए भी अलग से फोल्डर है, जो पहले वो देखेंगे ताकि वो फटाफट आगे बढ़ पाए।
तो मैंने इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा है कि यार बच्चा साइंस वाला आएगा तो वो कैसे पढ़ेगा। आपके कॉलेज के अंदर, रेगुलर कॉलेज के अंदर या फिर एसओएल में जो बच्चे क्लासेस में जा रहे होंगे, उनके हालात ऐसे हैं कि मेरे भाई आपको जो चैप्टर 11वीं में आपने पढ़ा है उस चैप्टर को बोलेंगे आप खुद कर लीजिएगा, जो नए चैप्टर आपके हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे वो क्या कहेंगे, फाइनल अकाउंट आपने पढ़ रखा है कर लेना, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ रखा है कर लेना, हम आपको बाकी के ये चैप्टर करा देंगे बस, और वो भी बहुत फास्ट चलने वाले हैं। तो होपफुली आप मेरी बातों को समझोगे। इस टाइम पे आपकी जो दुख, आपकी जो पीड़ा, पेन जो है वो मैं समझ सकता हूं कि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट कहां से खत्म। तो सिंपल आपको मैंने स्टेट्स बता दिया कि भैया 30 घंटे मुझे अकाउंट्स के लिए चाहिए। अगर आप 30 घंटे 30 दिन में दे सकते हैं तो आपके अकाउंट्स की जिम्मेदारी मेरी, और गारंटीड कहता हूं कि पेपर के अंदर वही क्वेश्चंस आएंगे जो करवाया जाएगा। तो होपफुली आप इसको समझेंगे और उसी के हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगे। जिनको नोट्स चाहिए थ्योरी के, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और वहां से जाके आप नोट्स ले सकते हैं। कैसे मिलेगा वो सारी डिटेल बता देंगे। होपफुली आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।